नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं जादुई जंगल की कहानियां, जहां राजकुमार आरव और उसका ड्रैगन दोस्त झुनझुन आपको ले चलेंगे जादू और रोमांच से भरी दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजकुमार आरव के राज्याभिषेक के लिए महल शानदार वैभव में खड़ा है, जो जीवंत झंडों और सुनहरे कपड़ों से सुसज्जित है। रंगीन झंडे हवा में लहराते हैं, सुनहरे कपड़े धूप में चमकते हैं और ताजे फूल शाही माहौल में प्राकृतिक सुंदरता का स्पर्श जोड़ते हैं। महल पूरी तरह से सजाया गया है। राज्य नए शासक के राज्याभिषेक का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हवा प्रत्याशा और उत्साह से भरी है। भव्य सिंहासन कक्ष में अराव शाही वस्त्रों से सुसज्जित खड़ा है। अराव के गले में सोने का लॉकेट प्रकाश को पकड़ता है, जो उसकी नई भूमिका का प्रतीक है। अराव की उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। उसकी शाही पोशाक अधिकार का प्रतीक है। राज सिंहासन शांत है। सभी की निगाहें अराव पर हैं, क्योंकि वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है। अराव के मुकुट से प्रकाश चमकता है, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। अरव की सुनहरी लॉकेट चमकती है, जो उसके अतीत की एक सूक्ष्म याद दिलाती है। ग्रामीणों का एक खुशहाल समुद्र महल के आंगन को भर देता है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। विशाल भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है। उनकी आवाजें खुशी के एक एकीकृत कोरस में उठती हैं। गांव वालों की आवाजें एक गर्जनापूर्ण जयघोष में मिल जाती हैं। राजा आरव अमर रहें। उनकी सामूहिक जयकार आंगन से गूंजती है, जो उनके प्रिय राजा आरव का जश्न मनाती है। भीड़ की एकीकृत आवाज घोषणा करती है, राजा आरव अमर रहें। महल धूप में नहाया हुआ है। इसके प्राचीन पत्थर शाश्वत वैभव से चमक रहे हैं। पक्षी विशाल नीले आकाश में सहजता से उड़ते हैं। सूर्य लंबी छाया डालता है, जो महल के प्रभावशाली रूप को उजागर करता है। एक हल्की हवा महल की दीवारों से फुसफुसाती है, पुरानी कहानियां लेकर। आकाश अंतहीन रूप से ऊपर की ओर फैला हुआ है, जो शुद्ध बेदाग नीले रंग का एक कैनवास है। महल खामोशी से खड़ा है, क्षितिज के खिलाफ एक शाश्वत प्रहरी। भव्य सिंहासन कक्ष में आरव अपनी यात्रा शुरू करता है। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता है। आरव अपनी गंभीर वंश को जारी रखता है। हर कदम मौन हॉल में गूंजता है। आरव सिंहासन के आधार के पास जाता है, जो प्रतीक्षा कर रही भीड़ के करीब है। आरव नीचे पहुंचता है। आरव सिंहासन के आधार पर खड़ा है, जो अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए तैयार है। विशाल आकाश के नीचे आरव अपने शानदार नीले ड्रैगन झुनझुन के पास जाता है, जो प्राचीन महल के पास धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। झुनझुन ऊंचा खड़ा है। धूप में तराजू चमकती है, जो ताकत और वफादारी का प्रतीक है। महल पृष्ठभूमि में मंडराता है, उनकी स्थायी दोस्ती का मूक गवाह। आरव झुनझुन पहुंचता है, उसका हाथ स्नेह के भाव से आगे बढ़ा हुआ। झुनझुन अपना सिर झुकाता है, कोमल अनुग्रह के साथ आरव के स्पर्श को स्वीकार करता है। आरव महल की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी सिलहूट के साथ अजगर के पास जाता है। वह धीरे से घुटने टेकता है, उसका भाव स्नेह दर्शाता है। अराव का हाथ आगे बढ़ता है, संपर्क बनाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाता है। एक कोमल स्पर्श के साथ अराव की उंगलियां ड्रैगन की तराजू को छूती हैं। आरव ड्रैगन को देखता है, उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हैं। अजगर महल के पास शालीनता से उतरता है, उसकी आंखें कोमल भावनाएं बिखेर रही हैं। अजगर धीरे धीरे अपना विशाल सिर नीचे करता है, उसकी आंखों में एक कोमल रोशनी चमकती है। अजगर के चेहरे पर करीब से उसकी आंखें गहरी भावना से चमक रही हैं। ड्रैगन की कोमल नजरें भावनाओं की एक अनकही गहराई को दर्शाती हैं। एक शांत क्षण में ड्रैगन की आंखें समझ और गर्मजोशी से चमकती हैं। महल के आंगन के विशाल आकाश के नीचे आरव खड़ा है, शांत शक्ति और संकल्प का प्रतीक। उसके बगल में झुनझुनू उसकी स्थिरता को दर्शाता है। दोनों आकृतियां प्राचीन पत्थर और मौन प्रत्याशा की पृष्ठभूमि के खिलाफ बनी है। आंगन की हवा अनकही तनाव से कंपन करती है। सूरज लंबी छायाएं डालता है, जो उनके चारों ओर नाचती है। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है, एक बंधन जो साझा उद्देश्य और अटूट निष्ठा में बनता है। आंगन की शांति उनके मिशन के भार को बढ़ाती है। हर सांस साहस और दृढ़ संकल्प का वादा है। साथ मिलकर वे आशा के संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। आरव वैभव के बीच
शाही अनुग्रह की आकृति धूप से सराबोर महल के आंगन में प्रकट होता है। एक शानदार अंदाज में आरव अपना हाथ उठाते हैं, एक जुड़ाव का इशारा जो शासक और शासित के बीच की खाई को पाटता है। उनके लोग भी उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा से चमक उठते हैं, क्योंकि वे अपने नेता की परोपकारी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। आराव की लहर आंगन में गूंजती है, एकता और साझा भाग्य का प्रतीक है जो राज्य को एक साथ बांधता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, एक शानदार महल उभरता है जो सुनहरी रोशनी के गर्म आलिंगन में नहाया हुआ है। आसपास का जादुई जंगल प्रकाश से नृत्य करता है। इसके पत्ते 1000 पन्ने की तरह चमकते हैं। समूचा दृश्य मोह और विस्मय के एक लुभावने दृश्य में बदल जाता है। हर पत्थर और पत्ता एक अलौकिक सुंदरता के साथ चमकता है जो गोधूली बेला में एक परी कथा के सार को पकड़ता है। दृश्य कोमल, भावनात्मक संगीत से खुलता है जो हवा में भर जाता है, एक कोमल और चिंतनशील मनोदशा स्थापित करता है। एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है क्योंकि कोमल धुन धीरे धीरे बदलती है जो वातावरण में बदलाव का संकेत देती है। संगीत बढ़ता है, तीव्रता में वृद्धि होती है क्योंकि यह एक भव्य राजसी विषय में विकसित होता है जो एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देता है। परिवर्तन पूरा हो गया है। हवा अब एक शानदार और शक्तिशाली स्कोर के साथ गूंज रही है। भव्य विषय बनता है जो शाही परिवार के आगमन का वादा करता है। शाही संगीत अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। एक हल्की हवा दृश्य से फुसफुसाती है क्योंकि सूरज डूबना शुरू होता है, जिससे हर चीज पर एक गर्म चमक पड़ती है। दूर से आती भीड़ की तालियां हल्की गूंजती हैं, रात के लिए बसने वाले पक्षियों के मधुर गीतों के साथ। सूरज नीचे डूबता है, उसके आग के रंग आकाश को नारंगी, लाल और सोने के रंगों में रंगते हैं। दृश्य फीकी रोशनी में नहाया हुआ है जो एक शांत और सुंदर दृश्य बनाता है। प्रकृति की सिम्फनी बजती रहती है, दिन के अंत की शांत याद दिलाती है। जैसे ही सूरज ढलता है, अराव और झुनझुन दृढ़ता से खड़े हैं। महल का आंगन गोधूली बेला के गर्म रंगों से नहाया हुआ है। ढलते सूरज ने उनके पीछे लंबी छाया डाली, जिससे उनके अटूट संकल्प का एक नाटकीय दृश्य चित्रित हुआ। उनकी मुद्रा एक साझा प्रतिबद्धता की बात करती है, एक मूक प्रतिज्ञा जो फीकी पड़ती रोशनी के खिलाफ अंकित है। एक हल्की हवा उनके वस्त्रों से फुसफुसाती है। कपड़े का एक सूक्ष्म नृत्य उनके राज्य के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। राजमहल के आंगन के केंद्र में अराव और झुनझुन अपने राज्य की भावना का प्रतीक है। महल के कमरे के अंदर आरव अकेला बैठा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि उसके भविष्य का भार उस पर पड़ रहा है। रात गहराती है और खिड़की के बाहर झुनझुन एक दृढ़ रक्षक के रूप में खड़ा है। उसका आकार तारों से जगमगाते आकाश के खिलाफ एक गहरा सिलहूट है। आरव विचारों में खोया रहता है। कक्ष की शांति उसके आंतरिक अशांति को बढ़ाती है। अकेला प्रहरी झुनझुन अडिग खड़ा है, जो बढ़ते अंधेरे के सामने सुरक्षा का मौन वादा है। अराव और झुनझुन महल के द्वारों से बाहर निकलते हैं, सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए, अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए तैयार। सूर्य की उज्ज्वल चमक एक आशावादी भविष्य का प्रतीक है क्योंकि वे अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। जानबूझकर किए गए कदमों के साथ अराव और झुनझुन अपने इंतजार कर रहे घोड़ों के पास जाते हैं जो यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। अराव और झुनझुन अपने उत्सुक घोड़ों पर सवार होते हैं। हवा में प्रत्याशा भर जाती है क्योंकि वे रवाना होने की तैयारी करते हैं। घोड़े तैयार खड़े हैं, भूमि पर गरजने के लिए तैयार हैं। अराव और झुनझुन को एक आशाजनक नए दिन में ले जा रहे हैं।